प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृताय. Welcome to Fill-the-Form YouTube channel. UGC नेट JRF पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस. आपको पता ही है हमारी क्लासेस 17 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है. माई सेल्फ नीतू चौधरी. ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स है जिसके थ्रू आप हमसे इजीली कनेक्ट हो सकते हैं. ये हमारी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 MCQ, PYQ एंड फ्री बुक्स इजीली रीड आउट कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. ये हमारे स्टूडेंट का फीडबैक है जिसमें कनिका मैम ने लिखा है, नमो नमः महोदय. कनिका मैम नमो नमः. ऑनलाइन संस्कृत ने लिखा है, बहुत शुभनम महोदया. थैंक यू ऑनलाइन संस्कृत. प्रिया मैत्रा ने लिखा है, मैम थैंक यू सो मच. वेलकम प्रिया जी. आज का हमारा टॉपिक है वेदों का रचनाकाल. वेदों का रचनाकाल निर्धारण वैदिक साहित्य इतिहास की एक जटिल समस्या है. विभिन्न विद्वानों ने भाषा, रचना शैली, धर्म एवं दर्शन, भूगर्भ शास्त्र, ज्योतिष, उत्खनन में प्राप्त सामग्री, अभिलेख आदि के आधार पर वेदों का रचनाकाल निर्धारित करने का प्रयास किया है, किंतु इसमें अभी तक कोई सर्वमान्य रचनाकाल निर्धारित नहीं हो सकता. इसका कारण यही है कि सब का किसी न किसी मान्यता के साथ पूर्वाग्रह है. 18वीं सदी के अंत तक भारतीय विद्वानों की यह धारणा थी कि वेद अपौरुषेय है, अर्थात किसी मनुष्य की रचना नहीं है. हिताओं, ब्राह्मणों, दार्शनिक ग्रंथों, पुराणों तथा अन्य परवर्ती साहित्य में अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें वेद के अपौरुषेय तत्व का कथन मिलता है. वेद भाष्यकारों की भी परंपरा वेद को अपौरुषेय ही मानती रही. इस प्रकार वेद के अपौरुषेयत्व की धारणा उनके काल निर्धारण की संभावना को ही अस्तित्व का अस्वीकार कर देती है. दूसरी तरफ 19वीं सदी के प्रारंभ में से ही जबकि पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा वेदाध्ययन का महत्वपूर्ण प्रयास किया गया, यह धारणा प्रतिष्ठित होने लगी कि वेद अपौरुषेय नहीं है, मानव ऋषियों की रचना है. अतएव उनके काल निर्धारण की संभावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता. फलस्वरूप अनेक पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा इस दिशा में प्रयास किया गया. आर्य संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है. इस तथ्य को चूंकि पाश्चात्य मानसिकता अंगीकार न कर सकी, इसलिए वेदों का रचनाकाल ईसा से साहित्य सहस्राब्दियों पूर्व मानना उनके लिए संभव नहीं था, क्योंकि विश्व की अन्य संस्कृतियों की सत्ता इतने सुदूर काल तक प्रमाणित नहीं हो सकती थी. यद्यपि उन्होंने इतना अवश्य स्वीकार किया कि वेद विश्व का प्राचीनतम साहित्य है. इस प्रकार वेद विश्व का प्राचीनतम वाङ्मय है. इस विषय में भारतीय तथा पाश्चात्य सभी विद्वान एक मत है. वैमत केवल इस बात में है कि इसकी प्राचीनता कालावधि में कहाँ रखी जाए. वेद के रचनाकाल निर्धारण की दिशा में अब तक विद्वानों ने जो कार्य किया है तथा एतद विषयक
अपने मत स्थापित किए हैं उनका यहाँ संक्षेप में उल्लेख किया जाता है। मैक्स मिलर का मत। बौद्ध धर्म के अरवाबी काल को आधार बनाकर सर्वप्रथम मैक्स मिलर ने वेद के रचना काल को सुनिश्चित करने का प्रयास किया। उसने यह माना कि जिस प्रकार किंचित वर्ष प्रारंभ दुनिया के इतिहास को दो भागों में बांटता है, उसी प्रकार बुद्ध युग भारत के इतिहास को दो भागों में बांटता है। बुद्ध के काल निर्धारण में उनके ग्रीक इतिहासकारों को प्रमाण मानकर बुद्ध का निर्वाण काल 477 ईसा पूर्व माना, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज सिंहासन पर बैठने से 162 वर्ष पूर्व का है। ग्रीक इतिहासकारों के अनुसार 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और पश्चिमोत्तर भारत को अपने अधीन कर दिया था। सिकंदर के उत्तराधिकारियों की मृत्यु के बाद 317 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र पर अधिकार किया और 350 ईसा पूर्व में सम्राट बन गया। ग्रीक इतिहासकारों द्वारा अद्भुत सेंटा क्लॉज को मैक्स मिलर ने चंद्रगुप्त मौर्य समझा। वैदिक काल वेद ग्रंथों की रचना के बाद ही अपने चरम पर पहुंचता है कि पूरे उत्तरी भारत में विभिन्न शाखाओं की स्थापना के साथ, जो कि ब्राह्मण ग्रंथों के अर्थों के साथ मंत्र संहिताओं को उनके अर्थ की चर्चा करता है। बौद्ध और पाणिनि के काल में भी वेदों का बहुत अध्यापन का प्रचार था, यह भी प्रमाणित है। वैदिक साहित्य की रचना किसी एक समय में नहीं हुई थी। वेदों में वैवस्वत मनु के समय से लेकर महाभारत काल तक के लगभग सभी मंत्र संग्रहित हैं। इस प्रकार वैवस्वत मनु के समय से लेकर महाभारत तक लगभग 1500 वर्ष तक वैदिक सूत्रों की निरंतर रचना होती रही। इस युग में जिस सभ्यता का संस्कृति का निर्माण हुआ उसे ही वैदिक युग कहा जाता है। वैदिक साहित्य का प्रारंभिक समय ऋग्वेद की प्राचीनता के आधार पर ही निश्चित किया गया है। दुर्भाग्यवश ऐसा कोई भी सुनिश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर वैदिक साहित्य की इस सर्वप्रथम रचना का काल निर्धारण किया जा सके। विभिन्न मतों के विवेचन के आधार पर तथा अति उदार एवं उग्र विचारों से बचाकर हम अनुमान के आधार पर कह सकते हैं कि वैदिक साहित्य का प्रारंभ 2000 या 2500 वर्ष ईसा पूर्व के लगभग हुआ था। ए वेबर महोदय का मत। ए वेबर महोदय ने सर्वप्रथम सन 1852 में अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, जो कि भारतीय साहित्य का इतिहास, के प्रथम संस्करण में वेदों का काल निर्धारण करने का प्रयत्न किया है। इनका मानना है कि वेद कितने प्राचीन हैं यह ठीक कहना संभव नहीं है, किंतु 1500 ईसा पूर्व तक इनकी रचना हो चुकी थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैक्स मिलर जी का मत। मैक्स मिलर ने सन 1859 में छंद, मंत्र, ब्राह्मण और सूत्र को 4 युग के रूप में माना है। एक युग से दूसरे युग के विकास का समय 200 वर्ष का एक कालखंड है।
उसके अनुसार बुद्ध के समय तक वैदिक साहित्य की रचना पूरी हो चुकी थी। शाक्य मुनि बुद्ध से 600 वर्ष पूर्व हुए। इस प्रकार उनसे 200 वर्ष पूर्व तक यानी 600 से 400 तक ईसा पूर्व सूत्रकाल, 600 से 800 ईसा पूर्व तक ब्राह्मण काल, 800 से 1000 ईसा पूर्व मंत्र काल और इससे पूर्व छंद काल का समय है। चूंकि वेदों के मंत्र छंदोबद्ध है, अतः इनका समय 1100 से 1200 ईसा पूर्व सुनिश्चित किया जा सकता है। इस प्रकार वेदों की रचना आज से लगभग 2012 प्लस 1200 यानी 3212 वर्ष पूर्व हुई होगी। जर्मन विद्वान जैकोबी का मत है कि ज्योतिष शास्त्र की गणना द्वारा ऋग्वेद के मांडुक्य सूक्त की ऋचा वेद विहित जगुपूर्ववादश्च तप्ता धर्मो अनुष्यवते विसर्गम के आधार पर वेदों का रचना काल 2500 ईसा पूर्व स्वीकार करते हैं। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार वेदों के रचना काल निर्णय के संबंध में बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष शास्त्र का आधार लेकर वसंत संपातम वर्णन एन्युक्सिक को अधिकृत कर स्वरचित ओरायन नामक ग्रंथ में कहा है कि 4000 से 6000 ईसा पूर्व के मध्य ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना हुई होगी। पुनः वे अपनी पुस्तक आर्कटिक होम इन द वेदास में 1000 ईसा पूर्व माना है। उनका यह भी मानना है कि लगभग 2500 ईसा पूर्व तक ऋग्वेद की रचना हो चुकी थी। तिलक महोदय ने वैदिक काल को 4 भागों में विभक्त किया है। पहला है अदिति काल, जो 4000 से 6000 ईसा पूर्व है, जिसमें गद्य पद्यात्मक मंत्र रचे गए थे। दूसरा है मृगशिरा काल, जिसमें 2500 से 4000 ईसा पूर्व है, जिसमें ऋक् सूक्त लिखे गए थे। तीसरा है कृतिका काल, जिसमें 1400 से लेकर 2500 ईसा पूर्व चारों वेदों का संकलन तथा ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे। और चौथा है अंतिम काल, जिसमें 500 से 1400 ईसा पूर्व सूत्र एवं दर्शन ग्रंथ लिखे गए थे। तिलक का मानना है कि ब्राह्मण ग्रंथों के समय नक्षत्रों की गणना कृतिका नक्षत्र में होती है। इस नक्षत्र में दिन रात बराबर होते हैं, अतः ब्राह्मण ग्रंथों की रचना 2500 ईसा पूर्व में हुई होगी। संहिताओं के युग में दिन और रात बराबर होते थे। ऋग्वेद के मंत्रों की रचना तब हुई है जब सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में होता था। यह समय 6500 वर्ष पहले का है, अतः संहिताओं की रचना का समय 2500 से 4000 ईसा पूर्व तक का है। एम विंटरनीज महोदय का मत है कि ब्राह्मण ग्रंथों, पाणिनि व्याकरण, वैदिक और संस्कृत भाषा के साथ साथ अशोककालीन शिलालेखों की भाषा का अध्ययन कर ऋग्वेद का रचना काल 4500 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के बीच माना है। भारतीय परंपरा विचार, जिसमें पहला मत है
पंडित शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने शतपथ ब्राह्मण का मंत्र एक वद्वे त्रीणि चत्वारि अन्यानि नक्षत्राणि प्राच्य दिश चयन्वते को आधार मानकर नक्षत्र निर्देश को प्रमाण में लेकर ज्योतिष गणना कर शतपथ ब्राह्मण का काल 3000 ईसा पूर्व स्वीकार करते हैं। वे ऋग्वेद को शतपथ ब्राह्मण से प्राचीन मानकर इसका समय 3500 ईसा पूर्व स्वीकार करते हैं। दूसरे है अविनाश चंद्र दास। अविनाश चंद्र दास ने ऋग्वेदिक इंडिया नामक अपनी पुस्तक में वेदों का रचना काल कई लाख वर्ष पूर्व मानते हैं। इन्होंने आर्यावर्त के चारों दिशाओं और चारों ओर के समुद्रों की भौगोलिक स्थिति को गणना पद्धति का आधार माना और ये वेदों का रचना काल 25,000 वर्ष पूर्व मानते हैं। इस संदर्भ में वे ऋग्वेद की एक अधोलिखित ऋचा का भी उदाहरण देते हैं। एका चेतत सरस्वती नदीना शुचिर्यति गिरिभ्य आसुमृता। उनका कहना है कि सरस्वती नदी समुद्र में मिलती है। वह स्थान राजस्थान में था, लेकिन अब समुद्र तथा नदी दोनों का लोप हो गया। यह घटना 2500 ईसा पूर्व की है। दयानंद सरस्वती का मत है कि उन्होंने मंत्रों के आधार पर स्पष्ट कर दिया है कि वेदों का रचना काल सृष्टि का प्रारंभिक युग माना जा सकता है, क्योंकि पुरुष सूक्त में स्पष्ट उल्लेखित मिलता है कि यज्ञ रूपी पुरुष ने ही वेदों की रचना की है। तस्माद् ज्ञात सर्वभूत रुच समानि जगिरे छंदासि जग्निरे तस्मात् यजुस्य तस्मात् जायत। इस प्रकार वेद अपौरुषेय है। ये श्लोक ऋग्वेद में 10वें मंडल में मिलता है। पंडित दीनानाथ शास्त्री। पंडित दीनानाथ शास्त्री का मत है कि शास्त्री जी ने वेद काल निर्णय नामक अपनी पुस्तक में ज्योतिष के आधार पर यह सिद्ध किया है कि वेदों का रचना काल अब से 3 लाख वर्ष पूर्व का है। पांचवे है भंडारकर। डॉक्टर R.G. भंडारकर ने वेदों का रचना काल 600 ईसा पूर्व माना है। सिकंदर के आक्रमण के समय ग्रीकों ने राजवंशियों को एकत्र किया था। चंद्रगुप्त से पूर्व 154 राजाओं ने राज्य किया था और वह समय वैदिक काल ही होगा, अतः इससे पूर्व ऋग्वेद की रचना हो चुकी होगी। जगत गुरु शंकराचार्य, जिसे हम आदि शंकराचार्य भी कहते हैं। आदि शंकराचार्य ने वेदों का सर्वज्ञानमयत्व मानते हुए यह युक्तिवाद प्रस्तुत किया है। महत ऋग्वेदादि शास्त्रस्य अनेक विद्यास्थानो प्रभूतिस्य प्रदीपवत सर्वथा वदयोति न सर्वज्ञ कल्पस्य योनिः कारणं ब्रह्म न हि इदस्य शास्त्रस्य ऋग्वेदादि लक्षणस्य सर्वज्ञ गुणानि तस्य सर्वज्ञात अन्यतः संभवः अस्ति। अर्थात ऋग्वेदादि महान शास्त्र उनके विद्या स्थानों से विकसित हुआ है और यह प्रतिपन्न समस्त विषयों को प्रकाशित करता है। इस प्रकार के सर्वज्ञान संपन्न शास्त्र का उत्पत्ति स्थान ब्रह्म ही है हो सकता है, क्योंकि सर्वज्ञ परब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी से ऋग्वेद आदि संपन्न शास्त्र की उत्पत्ति संभव ही नहीं हो सकता। सायणकृत कृष्ण यजुर्वेद उपाध्याय में लिखा है।
आपको ये क्लास कैसी लगी और क्लास में आपका जोश कैसा रहा, जिसको आप लाइक्स के थ्रू दिखा सकते हैं। हाउस द जोश गाइस एंड हाउस द क्लास। लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आपका फीडबैक जरूर करेगा। जो आपने कमेंट्स किए हैं हम उसको नेक्स्ट क्लास में शो करते हैं और आपका आंसर भी देते हैं। और आपको कैसा लगा ये भी जरूर लिखिएगा। और ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स है जिनके थ्रू आप हमसे इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। Thank you for watching this video. Have a nice day. Take care.